Namaste guys, I Pasha Praveen. I hope you all are doing great. अभी तक की जो सीरीज थी हमारी सीनियर योगा सिटीजन के अंदर और जो भी बिगिनर योगा की जो सीरीज थी, आई होप कि यू ऑल एंजॉय दैट ऑल सीरीज ऑल दैट वीडियोस. तो उस सीरीज में हमने जैसे कि आई स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, देन सिटिंग सीक्वेंस, स्टैंडिंग सीक्वेंस, some hip practice, some back practice, some all are something very basic practice. उसमें हमने लेट के करने वाली कुछ प्रैक्टिस थी कमर के थ्रू, देन वी प्रैक्टिस विद द चेस्ट, ऑन द चेस्ट वी डिड सम प्रैक्टिस. तो आज का जो हमारा जो सेशन है, दैट सेशन विल बी द बेस ऑन द सम ब्रीथिंग प्रैक्टिस एंड सम रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, बिकॉज ये जो है दिस इज आल्सो द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योगा. आप सिर्फ आसनास करते हैं और आप ब्रीथिंग नहीं करते हैं, दैट इज नॉट वेरी मच इफेक्ट ऑन योर बॉडी. जैसे कि हमारे योग के अंदर भी बताया गया है कि यम नियम आसन देन प्राणायाम. आसन हम करते हैं ताकि हम अपने शरीर को मजबूत कर सकें, अपने मसल्स को मजबूत कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकें, स्ट्रेंथ हम उसमें कर सकें. आसनास को करने से हमारे जो हमारे जो मसल्स हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से हो सके, वो जरूरी है. लेकिन उसके बाद प्राणायाम भी बहुत बहुत जरूरी है. तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. मैं पूरा डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये डिस्कस करने के लिए वी नीड सो मच इनफ टाइम. कुछ बेसिक बातें हैं जो हम प्राणायाम के बारे में हम करेंगे. सो फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट डज मीन बाय प्राणायाम. थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. प्राणायाम जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, प्राणायाम मीन्स मतलब कि प्राण प्लस आयाम. You can see that here. I mention here प्राण प्लस आयाम. प्राण का मतलब होता है कि प्राणा जो होता है कि वाइटल फोर्स, जो भी हम जो सांस जो हम ले रहे हैं, जो हवा हमारे अंदर जा रही है, दैट इज वी से द प्राणा, लाइफ फोर्स. इसके बिना हम एक कुछ पल ही हम जीवित रह सकते हैं. इसके बाद था कि प्राणा प्लस आयामा. इसका आयामा का मतलब है कि एक्सपेंशन, मतलब अपने प्राणों का विस्तार करना जो है वो हम प्राणायाम के अंदर सीखते हैं. प्राणायाम को करने से अब कहेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है. प्राणायाम को करने से देयर आर सो मेनी मेजर बेनिफिट्स इन आवर बॉडी. प्राणायाम को करने से जैसे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं. एज पर द बुक्स वी हैव द 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी. जो 72,000 जो नाड़ियां हैं, प्राणायाम के करने से हम पूरी उन नाड़ियों को, नाड़ियां मतलब कि चैनल, तो उन चैनल को, उन नाड़ियों को हम प्योरीफाई करते हैं, उनको हम शुद्ध करते हैं. हमारे शरीर की जो नाड़ियां जितनी शुद्ध होंगी उतना ही हमारे शरीर के अंदर एक प्योरिफिकेशन होगा, एक तरह से जो हमारा जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो एक अच्छे तरीके से होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद द प्राणायाम. तो प्राणायाम के अंदर जो बेसिक जो टूल है वो 3 टूल इसमें बताए गए हैं. बेसिक टूल क्या बताए गए हैं? वन इज द पूरका. पूरका का मतलब होता है कि इनहेलेशन, जो भी हम श्वास को हम लेते हैं, दैट इज विच द इनहेलेशन. फिर आता है रेचका. रेचका मतलब कि एक्सेलेशन, सांस को जब हम छोड़ते हैं वो आता है एक्सेलेशन के अंदर. उसके बाद फिर आता है कि कुंभका. कुंभका मतलब कि रिटेंशन, सांस को रोकना, एक तरह से आता है रिटेंशन. अब इसको कुंभका जो होता है वो 2 तरह का होता है. एक होता है कि अंतरा कुंभका मीन्स इंटरनल रिटेंशन, एक होता है कि बाह्य कुंभका मतलब कि एक्सटर्नल रिटेंशन. तो अभी हम थोड़ा इसके ऊपर हम काम करते हैं. बाकी कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती हैं. अब वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, लंग्स ब्रीथिंग है, आपकी एब्डोमेन ब्रीथिंग है, आपकी शोल्डर ब्रीथिंग है, आपकी योगिक ब्रीथिंग है, कंप्लीट ब्रीथिंग है. लेकिन उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, दैट इज क्वाइट वेरी मच प्रोफेशनल लेवल. उसके लिए मैं कुछ अलग से मैं स्पेशल कोई कोर्स में बनाऊंगा, देन यू कैन बी ज्वाइन इन दैट कोर्स. तो अभी कुछ सिर्फ बेसिक चीजें हमें जाननी है कि इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है और कुंभका रिटेंशन क्या है. हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. नॉर्मल श्वास तो हम सभी लेते रहते हैं, दैट वी से द नॉर्मल ब्रीथिंग. जब हम सेम ब्रीथिंग को हम अवेयरनेस के साथ में करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राणायाम. उसको हम एक प्राणायाम से करते हैं बिकॉज यू हैव टू मच फोकस एंड यू टू बी ब्रिंग मोर अवेयरनेस ऑन दैट ब्रीथिंग. आपको और ज्यादा जागरूक रहने की उसमें जरूरत पड़ती है. सिंपल इनहेलेशन करेंगे, आपको इनिशियल लेवल पर आपको एक बार इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगा इसके बाद में. सो सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रैक्टिस जो रहेगी, यू हैव टू बी सिट एनी कंफर्टेबल पोजीशन. फर्स्ट योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. ध्यान रखिए व्हाटएवर प्रैक्टिस इन द प्राणायाम, कोई भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, आपको अपनी स्पाइन, कमर की
आपको अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। तरीके मैंने आपको इनिशियल स्टार्टिंग लेवल पर बताए थे कि इन केस आपको नी की प्रॉब्लम है, हिप की प्रॉब्लम, आप स्पाइन आप सीधी नहीं कर पाते हैं, तो आप उस केस में अपने ब्लॉक को नीचे रख सकते हैं या अपनी मैट को फोल्ड करके रख सकते हैं, कोई टॉवल, कोई ब्लैंकेट रख सकते हैं। घुटने की ज़्यादा ही प्रॉब्लम, आप बैठ ही नहीं सकते, सो उस केस में आप चेयर के ऊपर भी बैठकर आप प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इनहेलेशन पूर्का से। उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, रेचका, पूर्का एंड रेचका, जो भी आपकी प्रोसेस रहेगी प्राणायाम के अंदर सिंपली आप वो रहेगी नोज के थ्रू, मुंह के थ्रू रहेगी। फ्रॉम माउथ देयर आर सम डिफरेंट प्राणायाम, वो कभी हम बाद में हम डिस्कस करेंगे उनके ऊपर। तो इनहेलेशन सिंपली एंड ट्राई टू बी डीपर एंड द लॉन्गर इनहेलेशन, जितना आप कंफर्टेबली मैक्सिमम श्वास को जितना अंदर आप अपने भर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि किसी भी लेवल पर कोई फोर्स नहीं करना अपने आप को, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे, धक्का करेंगे, तो उस केस में आपको बिगनर लेवल पर की मैं बात कर रहा हूँ, उस केस में आपको डिजीनेस हो सकती है, आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो सिंपल रिलैक्स योर होल बॉडी, इनहेल, श्वास को आप जितना अंदर लेके जा सकते हैं, आपके लंग्स में, आपके डायफ्राम में, आपके स्टमक में, और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूर्का, एक्सेल, रेचका। तो आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखनी है। इनिशियल लेवल पर आप जब भी अपनी योगा की क्लास आप शुरू करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं, सो यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद द डीप ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड विद द एक्सहेलेशन। और उसके बाद जैसे कि हम हर बार 3 टाइम्स ओम चैंटिंग भी करते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो मैंने आपको बताया था कि व्हाई वी आर डूइंग द ओम चैंटिंग, मंत्रास और प्रेयर हम क्यों करते हैं। और आप ये भी देखिए कि मंत्र और प्रेयर का हमारी जो इंडियन जो ट्रेडिशनल है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो कल्चर है, उससे भी इनका बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। तो उनको करने से वही आपका जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, हील होता है। दैट इज रियली वेरी गुड फॉर आपको एक फोकस लेवल पर ले जाने के लिए, एक कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए मंत्र एंड प्रेयर आल्सो वेरी गुड। सो नाउ वी कम बैक ऑन द प्राणायाम। जैसे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको करना है कम से कम 10 बार, तो आपको करना ही करना है जब भी आप अपनी योगा की प्रैक्टिस आप शुरू करते हैं। जब आप अपनी योगा की प्रैक्टिस फिनिश करते हैं, दैट टाइम आल्सो यू हैव टू डू मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द डीप इनहेलेशन एंड द डीप एक्सहेलेशन। लेकिन बिल्कुल सहज तरीके से धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो जाए, आप हफ्ते, वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप फील कंफर्टेबल कि यस आप अब डीप ब्रीथिंग में आप एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, देन यू कैन बी प्रैक्टिस विद द रिटेंशन विद द कुंभका। कुंभका के बारे में आपको हल्का सा बताता हूँ कि जैसे कि एक इंटरनल लॉ और एक एक्सटर्नल लॉ, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक क्या होता है कि जब आपको इनहेलेशन करना है, सांस को अंदर लेना है और उसके बाद आपको सांस को रोकना है, होल्ड करना है। होल्ड करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि उसके अंदर फिर बात आती है बंधास की। बंधास का देखिए एक अलग टॉपिक रहेगा। अब योग के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है। अब बंधास के अंदर होता है आपका चिन लॉक है, जलांधर बंधा है, आपको उडियाना बंधा है, एब्डोमेन लॉक है, मूला बंधा है, रूट लॉक जिसको हम बोलते हैं, फिर एक महाबंधा होता है जिसमें हम सारे बंधों को एक साथ लगाते हैं। तो उनकी जो वीडियोस है वो कभी इन फ्यूचर आई विल मेक फॉर यू। तो अभी बस थोड़ा सा करना है, हमें ज्यादा नहीं करना है। इनहेलेशन, सांस को रोकना है, इसको हम आंतरिक कुंभक बोलते हैं। जितना देर आप उसको रोक सकें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड। जब आपको लगे कि आप सांस आप नहीं रोक पा रहे, देन धीरे से रिलीज करना है, एक्सेल। फिर दोबारा ट्राई कीजिए, इनहेल, होल्ड कीजिए। आप इसको होल्ड करने, अगर आपको बंधा के बारे में पता है तो आप इसमें चिन लॉक भी लगा सकते हैं। चिन लॉक हटा दीजिए और देन एक्सेलेशन। तो इनिशियल लेवल पर आप इसको सबसे पहले आप सिर्फ एक ही लॉक को स्टार्ट कीजिए, इंटरनल लॉक को।
आपने उसके 5 रेपिटेशन किए, 6 रेपिटेशन किए, 10 रेपिटेशन किए, एक सहज लेवल पर, एक जेंटल लेवल पर। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सटर्नल लॉक की, बाह्य कुंभक। एक साथ सभी चीजों को मिक्स मत करना, बिल्कुल मिक्स नहीं करना, धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पर हम लेके जाएंगे। इफ यू प्रैक्टिस ऑल थिंग्स एट ए वन टाइम सो इट कैन बी वेरी मच डिफिकल्ट। फिर आपको लगा अरे आई एम फीलिंग डिजीनेस, आई एम फीलिंग एग्जॉस्ट, आई एम फीलिंग टायर्ड, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है उस लेवल तक ले जाने के लिए। एक्सटर्नल लॉक बाह्य कुंभ का क्या रहेगा, आपको सांस भरना है, इनहेल, सांस को छोड़ना है नॉर्मल तरीके से, देन यू हैव टू बी होल्ड द ब्रेथ। आप सेम उसमें चिन लॉक भी लगा सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो होल्ड कीजिए, सेम वही तरीका रहेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। आपको लगेगा अब आप नहीं रोक पाएंगे, चिन्हों को हटा लीजिए एंड देन इनहेल, एक्सेल, अगेन लॉक, होल्ड इट, लॉक हटा दीजिए, फिर नॉर्मल तरीके से। ये हमने प्रैक्टिस किया स्टेप 1 इंटरनल लॉक का प्रैक्टिस किया, फिर हमने स्टेप 2 हमने फिर प्रैक्टिस किया एक्सटर्नल लॉक को। जब आप इन दोनों प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाए, आपको उसमें एक कंफर्टेबल लेवल आप उसमें फील करने लगे, देन यू कैन बी गो फॉर द नेक्स्ट लेवल कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रैक्टिस को, दोनों कुंभक को, दोनों रिटेंशन को एक साथ आप लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इनहेल, होल्ड, इंटरनल लॉक, and then lock हटाइए, एक्सेल, then again external lock, chin lock, and then you can be relaxed. So ये तरीका है कि how you have to be go with the step by step on that practice. तो डिफरेंट प्रैक्टिस, जैसे कि सबसे पहले आपको कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक आपको सिंपल सिर्फ प्रैक्टिस करना है पूर्का और रेचका का। आप उसमें परफेक्ट हो जाए, देन यू बी कंबाइंड विद द कुंभ का रिटेंशन प्रैक्टिस, एक्सटर्नल और इंटरनल लॉक, इनको भी आपको स्टेप बाय स्टेप की प्रैक्टिस करना है। आप इसमें देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा लिखा है इसके अंदर, ये मैंने प्राणायाम पर बताया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज, ताकि आप अगर योगा की प्रैक्टिस करें तो यू शुड आल्सो नो अबाउट इट। उसके बाद फिर जैसे कि जो टूल्स इसमें जो बताए गए हैं वो पूर्का है, इनहेलेशन है, रेचका एक्सहेलेशन है, कुंभ का रिटेंशन या इसको लॉक भी हम बोल सकते हैं। कुंभ का जो है वो 2 तरीके से होता है, एक अंतर कुंभ का मतलब कि इंटरनल लॉक, इंटरनल रिटेंशन, फिर होता है बाह्य कुंभ का जो एक्सटर्नल लॉक जिसको, या एक्सटर्नल रिटेंशन हम जिसको बोल सकते हैं। तो इनका ध्यान रखना है। इसके बाद की जो प्रैक्टिस है, इसके बाद आपने और भी कई प्राणायाम आपने सुने होंगे, लेकिन जितने भी प्राणायाम हैं हमारे योग के अंदर जो बताए गए हैं, सभी प्राणायाम जो है इन्हीं टूल्स पर डिपेंड्स करते हैं। जब तक आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन का नहीं पता, आप दूसरे प्राणायाम के ऊपर नहीं जा सकते, डायरेक्टली उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। सो सबसे पहले आपको जानना है प्राणायाम क्या है, उनके टूल्स क्या हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पूर्का, रेचका, कुंभका की प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद आप जाएंगे डिफरेंट अलग प्राणायाम पर। मैं थोड़ा सा वर्बली में आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारे योग के अंदर जो बताए गए हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया गया है। नाड़ी शोधन का एक अलग एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों को ही अल्टरनेट ब्रीथिंग हम बोलते हैं। कुछ चीजें सिमिलर है और कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों प्राणायाम के अंदर। इसमें होता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन में एक चीज सिमिलर है कि आपको लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये जो चीज है ये आपकी कॉमन रहेगी दोनों प्राणायाम के अंदर। और बाकी जो डिफरेंस है, अनुलोम विलोम के अंदर कुंभका नहीं लगता है, रिटेंशन नहीं लगता है। और जब हम ये सिंपल इसमें एक नॉर्मल तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन का पूरा प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जब हम नाड़ी शोधन की बात करते हैं, नाड़ी शोधन इट्स मोर फोकस होता है कुंभका। लेकिन आप देख लीजिए कि जो भी सिस्टम है, जो भी है, वो इन्हीं टूल पर वो डिपेंड कर रहा है।
उसके लिए मुझे और टाइम चाहिए उस प्राणायाम को डीप से समझाने के लिए। अगर आप इन प्राणायाम में परफेक्ट हो जाए, आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, पहले आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, देन यू गो फॉर द अनुलोम विलोम प्राणायाम, देन यू कैन गो फॉर द नाड़ी शोधन। उसके बाद आता है कि कपालभाति प्राणायाम होता है। कपालभाति में आपको ध्यान देना है एक्सहेलेशन के ऊपर फोर्सफुली। बस ये आपकी नॉलेज के लिए, अभी आपको इनकी प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होती हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस भी होती है, लिमिटेशंस भी होती हैं। पर्टिकुलर जब एज के ऊपर अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उस केस में आपकी सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो है आपकी डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं। और प्राणायाम आते हैं फिर चंद्र वेदन प्राणायाम है, सूर्य वेदन प्राणायाम है, सन नोस्ट्रल ब्रीथिंग, राइट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, सन ब्रीथिंग, मून ब्रीथिंग। फिर कूलिंग प्राणायाम आते हैं, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम जिसको हम कूलिंग ब्रीथिंग बोलते हैं। एक प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम को एग्जैक्ट करने का एक तरीका, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लेवल पर है। सिंपल सा तरीका है, आप अपने दोनों अंगूठे से कान को बंद कीजिए। मैं देखो बिल्कुल एक सिंपल में तरीका आपको मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको इजी रहे, आप उसमें कंफर्टेबल रहे। अंगूठों से कान को प्रेस करना है, हल्का सा, जोर से नहीं दबाना है। आंखें उंगलियां आंखों पर रहेगी, कुछ फोरहेड पर रहेगी, ऐसे सांस को भरना, इनहेल करना है। सांस को छोड़ने के साथ आपको म शब्द का उच्चारण करना है। यू हैव टू क्रिएट द साउंड ऑफ म, लाइक तो भ्रामरी प्राणायाम इसको बोलते हैं। कम से कम आपको ये 5 टाइम तो करना ही करना है। आफ्टर यू फिनिश योर प्रैक्टिस यू कैन डू द भ्रामरी प्राणायाम, वेरी वेरी गुड। बिकॉज इससे क्या होता है कि आप जब इसको करेंगे यू कैन फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन इन योर ब्रेन। तो आपके जो नर्वस सिस्टम होगी उसको हील करेगा, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको हील करेगा। अब कई बार होता है कि वी ऑल आर हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, सो दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर देम। और हार्ट पेशेंट के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम कैन बी वेरी वेरी गुड, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और उसके अलावा और प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। भस्त्रिका में इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोर्सफुली पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। उसके बाद फिर और प्राणायाम है जैसे कि उज्जयी प्राणायाम है। तो ये कुछ बेसिक प्राणायाम है, लेकिन अभी उस लेवल पर हमें नहीं जाना है। जस्ट ये मैंने आपको सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि आप योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्राणायाम के अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो टूल है वो मैंने आपको बता दिए, जो भी प्राणायाम है वो इन्हीं टूल्स पर डिपेंड्स करेंगे। तो इनिशियल आपकी प्रैक्टिस, अगेन रिपीटिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन मींस डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस, कम से कम 10 बार, और धीरे धीरे इंक्रीज करिए, 10 रेपिटेशन, देन 15, देन 20, देन 30, देन 40। आप इसको 3 मिनट 5 मिनट कभी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको रिटेंशन की प्रैक्टिस करनी है, कुंभका के साथ प्रैक्टिस करनी है। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाए देन आपको अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है। आप अनुलोम विलोम में कंफर्म हो जाए, परफेक्ट हो जाए, देन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द भ्रामरी प्राणायाम। तो ये दैट इज इनफ पैकेज फॉर यू, ये बहुत है आप लोगों के लिए। ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी इस लेवल पर आपको जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस करेंगे देन इवन यू कैन बी गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये तो बात हुई हमारी थोड़ी सी प्राणायाम के बारे में। और एक बात आती ब्रीथिंग की, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था योगा के बारे में, तो उसमें भी मैंने बताया था, बट आई एम रिपीटिंग अगेन। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योर एनी आसनास प्रैक्टिस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन एंड कंटिन्यूअस ब्रीथिंग, कोई भी मूवमेंट अगर आप करते हैं तो उस मूवमेंट में जाने से पहले इनहेल, जब मूवमेंट में जब आप आएंगे एक्सेल, जब आप इसको होल्ड करेंगे उस टाइम आपकी जो ब्रेथ है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आपको ना ही उसमें ज्यादा डीप ब्रीथिंग करना है, ना ही स्लो ब्रीथिंग करना है, ना ही फास्ट ब्रीथिंग करना है, नॉर्मल रहिए। एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो ब्रेथ करें, एक मैं एग्जांपल देता हूं एक बार, इनहेल एक्सेल, अब मैंने इसको होल्ड किया, अब इसको आपको नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है। लेकिन आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग
कैसे आप उसको प्राणायाम से कंबाइन करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हम एक नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग जो ब्रीथिंग आप अब अभी आप कर रहे हैं, आप बैठते हुए, खड़े होते हुए, खाना खाते हुए, नहाते हुए, कुछ भी आप नॉर्मल काम करते हैं, जब आपकी जो ब्रीथिंग चलती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। लेकिन जब आप एक योगा के बारे में बात करते हैं, योग के बारे में बात करते हैं, जब आपकी वही नॉर्मल ब्रीथिंग आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज कम्स इन द योगा ब्रीथिंग, उसको हम प्राणायाम से भी कंबाइन करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, लेकिन आपकी अवेयरनेस आपकी ब्रीथिंग के ऊपर रहेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेम थिंग्स वी प्रैक्टिस इन द योगा एंड सेम थिंग वी प्रैक्टिस इन द जिम, इन एक्सरसाइज, इन द सर्कस और इन द जिम्नास्टिक। लेकिन वो चीज डिफर कैसे करती है? दिस थिंग मेक इट डिफरेंस बिकॉज योगा के अंदर हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली द ब्रीथिंग, वी आर मच फोकस ऑन द ब्रीथिंग। आप ब्रीथिंग पर फोकस रहेंगे तो आपकी एक अवेयरनेस रहेगी, आपकी अवेयरनेस रहेगी तो आपका एक कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा तो आपका एक कनेक्शन बना रहेगा। और अगर आपका कनेक्शन है आपकी योगा की प्रैक्टिस से, दैट इज द एग्जैक्ट दैट यू आर डूइंग ए रियल योगा। इजी पोज करना, कोई एडवांस पोज करना, दिस इज नॉट अबाउट द योगा। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपका कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है। नो, अगर आप कोई डिफिकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कनेक्शन नहीं है, आई विल नॉट से दैट इज ए योगा। दैट इज समथिंग लाइक ए circus, that is something like a gymnastic, that is something like an exercise. So we all have to do the yoga, not the circus, not the exercise. Even हम कोई simple movement भी अगर हम करते हैं योग के अंदर, सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं, उसके अंदर भी we have to be very much focused on the breathing. तो इन चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद चलो ये आज हमने बात किया ब्रीथिंग का, प्राणायाम का, और उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सेशन का। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी क्लास प्रैक्टिस फिनिश करते हैं, आपको रिलैक्सेशन करना है। रिलैक्सेशन करने के भी कई तरीके हैं, उसको हम विश्रामात्मक आसन हम उसको बोलते हैं। सिंपल जो एक पोस्चर है उसको हम शवासना बोलते हैं। शवासना, यू हैव टू बी सिंपली लाइंग डाउन विद द बैक, पैरों के बीच में थोड़ा सा आप गैप रखिए। देखिए, शवासना का मतलब ये नहीं कि आपको जमीन पर लेट जाना है और बस वो हो गया शवासना। शवासना आल्सो यू हैव टू बी वर्क ऑन इट, दिस इज आल्सो वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आई एम ट्राइंग टू गिव इन सम टिप्स। तो सिंपल लेटना आपको जमीन पर, आपकी मैट पर, जहां पर भी आप हैं, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। ऐसे मिला के रखेंगे तो वो आप रिलैक्स कर ही नहीं पाएंगे। रिलैक्स रखिए और आपके जो फुट है, आपके जो टोज है, द टोज शुड बी आउटसाइड लाइक हियर, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथ है जो आपकी हथेलियां आपकी कमर के साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ, हाथों की फिंगर नॉर्मल रखिए, खोल के रखिए, और हथेलियां आपके ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं रखना है। अब इसका भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको फिर बताऊंगा कभी। एनर्जी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये उसका एक लॉजिक है। तो आपको हथेलियां ऊपर की तरफ रखनी है, पूरा शरीर आपको लूज रखना है, टोटली लूज, गर्दन लूज, आपके लेग्स, आपके हिप, आपकी स्पाइन, योर आर्म्स, योर शोल्डर, योर नेक, योर ऑल द बॉडी पार्ट शुड बी लूज। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपके शरीर का जो भी वेट है आप अपनी मां धरती की ओर कर दीजिए। डिवोट योर ऑल द बॉडी वेट टू द मदर अर्थ। अपने आप को अपनी धरती मां के सुपुर्द कर दीजिए। आंखें बंद रहेंगी आपकी, क्योंकि आंखें बंद रहेंगी तो आप उस चीज को फील कर पाएंगे। आंखें खुली रहेंगी तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, देन यू कैन नॉट बी फोकस्ड। तो व्हेन यू गो फॉर द रिलैक्सेशन, सो यू शुड कीप योर आईज क्लोज। आपकी जो ब्रीथिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। Totally relax. Normal breathing, gentle breathing, very natural breathing. किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती अपनी श्वास पर नहीं रहेगी। पूरा ध्यान ऑब्जर्व करना अपने आप को, जस्ट फील दैट। अपने शरीर के एक एक हिस्से को आप फील कर सकते हैं। यू कैन ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर, अभी तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, यू कैन ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर लेग्स, योर नीज, योर
लेफ्ट लेग, योर राइट लेग, अवेयरनेस आपके हिप पर, आपके स्टमक पर, स्पाइन पर, शोल्डर पर। सो धीरे धीरे अपने शरीर के सभी हिस्सों पर अपना ध्यान लेके जाएं और उसे रिलैक्स करें। आप कुछ लाइट म्यूजिक या लाइट मंत्रास भी आप चला सकते हैं, जैसे मैंने भी कुछ मंत्रास चलाए हुए हैं। तो मंत्रास की जो एनर्जी है दैट इज आल्सो विल गिव यू द रिलैक्सेशन। योग के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टार्टिंग रिलैक्सेशन इज गुड टू लेट यू फोकस, टू लेट यू कंसंट्रेट इन द क्लास। और योगा क्लास के बाद हम जो रिलैक्सेशन करते हैं दैट इज टाइम टू रिलैक्स योर बॉडी। ये टाइम होता है जब आपकी बॉडी की जो एनर्जी जो लगी है आपकी प्रैक्टिस में, बॉडी फिर उसको हील करती है। बॉडी आल्सो नीड सम टाइम टू गेट रिलैक्स एंड गेट हील इटसेल्फ। तो रिलैक्सेशन को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। बिगिनिंग रिलैक्सेशन, एंडिंग रिलैक्सेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप टाइम दे सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। जब आप रिलैक्सेशन फिनिश करेंगे, धीरे से हाथों को हिलाएंगे, नेक यू कैन बी टर्न धीरे धीरे। जब डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे ना, देन यू विल बी फील दैट कि आपका वापस उठने का मन ही नहीं करेगा। लेग्स को मूव कीजिए, धीरे धीरे अवेयरनेस लेके आइए शरीर में। पैर मिला लीजिए, दोनों लेग्स बैंड कर लीजिए, किसी भी तरफ, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। हाँ, कुछ टीचर लेफ्ट साइड प्रेफर करते हैं, कुछ राइट साइड, मैंने आपको बताया था। किसी भी साइड आप जाए, इवन लेफ्ट और राइट, सो थोड़ी देर उसी तरफ रहिए। few seconds there। फिर धीरे से पाम को पुश कीजिए और फिर सीटिंग पोजीशन में। एक बार हम चैंटिंग करेंगे सभी। पाम टुगेदर, टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा जो सीरीज हमने जो बनाया, स्पेशली योगा फॉर द सीनियर सिटीजन, आप सभी लोगों को अच्छा लगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी फीडबैक्स हैं, प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस जो भी ये जो पूरा जो सीरीज़ आपको मैंने जो बनाया, आपको लगता है कि दैट इज़ रियली वेरी गुड, तो आप मैं इसका पूरा मैं एक प्लेलिस्ट में आपको बना के दे रहा हूँ, तो यू कैन बी शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप ये जो बेनिफिट है, ये जो अवेयरनेस है, आप दूसरे लोगों को भी आप दे सकें। क्योंकि योगा जो है, जितना हम इसको शेयर करेंगे, उतना ही हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपने रिलेटिव को, अपनी सोसाइटी को, अपने इस सिटी को, स्टेट को, अपने देश को, अपने विश्व को हम स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री हम कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी टेक दिस इनिशिएटिव। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग करते रहिए। एंड कीप लविंग मी एंड कीप ब्लेसिंग मी। आई नीड योर ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच।